जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह MK स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम KBS PRT मैथमेटिक्स में कार्य कर रहे हैं, जिसमें से हमने कल क्यूब और क्यूबॉइड पर कार्य किया है, जिसमें हमने घन और घनाभ पर कार्य किया है। उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, उसके कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूले ये हमने आपको कल बताए हैं। कल की क्लास में दोनों ये करवाए गए हैं। ये KBS PRT का 3D सेक्शन चल रहा है, 2D 3D। मैंने 2D पर भी क्वेश्चन करवाए हैं, 3D टेक्स्ट सेक्शन चल रहा है, जिसमें से निश्चित ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसके संबंध में पहले आज हम बात कर रहे हैं बेलन पर, सिलेंडर पर। सिलेंडर से संबंधित फॉर्मूले क्या होते हैं, सिलेंडर का आयतन क्या होता है, ये 3-4 फॉर्मूले हैं इसमें 3। यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं तो सभी क्वेश्चन इसके राउंड में ही आते रहते हैं। आप आराम से क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे इस फॉर्मूले, इस सिलेंडर पे। देखिए सिलेंडर पे कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले होता है सिलेंडर का वक्र पृष्ठ। सिलेंडर का वक्र पृष्ठ CSA, कर्व सरफेस एरिया। जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है 2πr/h। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बेलन का वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। एक वक्र पृष्ठ होता है कर्व सरफेस, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कर्व सरफेस एरिया, इसे कहते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, बेलन का नंबर 1 ये था और नंबर 2 है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr और ब्रैकेट में h+r। इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया होता है। एक महत्वपूर्ण सूत्र इसका ये होता है, बेलन का आयतन, और बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम, इसे होता है πr²h। बेलन का जो आयतन होता है वॉल्यूम, ये होता है πr²h। ये 3 फॉर्मूले हैं, इन पे ही इससे संबंधित आने वाले सभी क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं। जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नंबर 1 इसमें हमने लिखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h होता है, जो कर्व सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं। एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h+r होता है, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया के नाम से जानते हैं। ये होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h+r होगा। नंबर 3 बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है πr²h। अभी इसमें गोला शंकु, इस पर भी कार्य करवाया जाएगा आपको आगे। अब हम सवाल पर चर्चा करते हैं। तीनों फॉर्मूले आप याद रखें। और बेलन जो होता है बेलनाकार सिलेंड्रिकल, ये होता है बेलन। इस तरह से बेलन बनाया जाता है। जैसे किसी भी कागज को लंबे आकृति में मोड़कर उसे बेलन बनाया जाता है, इसे ऐसे हम बेलन बनाते हैं। ये हो इसका, ये वाली जो हिस्सा है इसका ये परिधि कहलाती है। और बेलन की परिधि जो सरकमफ्रेंस होती है, बेलन की परिधि होती है सरकमफ्रेंस जिसे हम कहते हैं। बेलन की परिधि ये होती है 2πr, जिसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। क्वेश्चनों में ज्यादा से ज्यादा ये दी भी गई होगी, कहीं कहीं पर क्वेश्चन में दी गई होगी, और हमसे उसकी वैल्यू, वहां से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में करवा रहा हूं आगे। क्वेश्चन में क्या है देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये हाइट होती है सिलेंडर की हाइट, और ये जो होती है रेडियस, और पूरा लेंगे हम तो इसका डायमीटर जो व्यास होगा। अब हम इस पर कार्य करते हैं। ये इसकी सिलेंड्रिकल हाइट होती है,
पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये है किसी लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया दिया गया है CS से, वो दिया गया है हमें 748 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा उसके आधार की परिधि, उसके आधार की जो परिधि अभी मैंने लिखवाई थी आपको सरकमफ्रेंस, ये 44 सेंटीमीटर है इस बेलन का आयतन। तब हमसे बेलन का वॉल्यूम पूछ रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का वॉल्यूम क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुल टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, जो उसका टोटल सरफेस एरिया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पर अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता तो 2πr/h लगा देते हैं हम, और यहाँ पर लगेगा 2πr ब्रैकेट में h+r लगाएंगे। ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इस 748, ये दिया गया है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सरकमफ्रेंस, उसकी जो रेडियस है वो भी हमें दी गई है, आधार की जो रेडियस है बेस की 44 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, और हमें उसका आयतन फाइंड करना है। देखिए पहले हमें जो दिया गया है ये बराबर किसके, हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया बेलन का होता है 2πr ब्रैकेट में h+r होगा, इक्वल टू दिया गया है 748, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हमें जो ये इक्वेशन दी गई है, जो हमें दिया गया था हमने उसकी इक्वेशन को 1 बना लिया। दूसरा आगे गया, उसके आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसके आधार की जो परिधि है वो 44 सेंटीमीटर है। आधार की परिधि सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस होती है 2πr, इक्वल टू ये होगा, ये दी गई है 44 सेंटीमीटर में है ये भी, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, इक्वेशन नंबर 2। देखिए वैसे तो हमारे पास और क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जब सरकमफ्रेंस दी गई है तो हमें पहले r की वैल्यू या h की वैल्यू, इनमें से हम इससे निकालते हैं यहाँ से r की वैल्यू। यदि हमें कुछ दी गई होती, दोनों में से r या हाइट दोनों में से कुछ दी गई होती, तो हम समीकरण 1 को जो इक्वेशन 1 है इसे 2 से भाग कर देते, हमें आंसर मिल जाता। लेकिन हमारे पास अभी इसमें रेडियस या हाइट नहीं दी गई, सिलेंडर की रेडियस हाइट नहीं दी गई है, तो पहले हम इनमें से एक निकाल लेते हैं। ये क्या होता है, 2 है, 2 × 22/7 होगा, इंटू r इक्वल टू होगा 44। मैं इससे से काटूं तो 22 बार जाएगा, और 22 से 22 काट सकते हैं, r की वैल्यू होगी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर आएगी। ये 7 सेंटीमीटर हुई, तो हाइट में अब इसमें लगा दीजिए आप इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसे भाग कर दे, डिवाइड करें हम 2 से। इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे कितने से, 2 से। जब 2 से इसे हम भाग करेंगे तो ये होगा 2πr ब्रैकेट में h+r इक्वल टू 748। दोनों तरफ भाग करें इसे, 2πr आएगा और ये आएगा 44। आप इससे इसे काटे, देखिए इससे ये कटा यहाँ से, और जब इससे ये कटेगा हमारे पास r की वैल्यू कितनी है 7, r की वैल्यू 7 दी गई है, h की निकालनी है हमें। आप इससे इसे काट लीजिए, 44 से 17 बार कटेगा, 44 से 748 17 बार चला जाएगा, 44 ही करना 44, और 44 यहाँ से 74 है, इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 308, 308 और 44 सत्ते 308, ये चला जाएगा इतनी बार। यह होगा h+r इक्वल टू 17। यहाँ से हम h की वैल्यू लगा दें, इसमें r की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, ये 17 आएगा, तो h की वैल्यू होगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हमें मिली, h की वैल्यू हमें मिली। तब हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि उसका आयतन क्या होगा, उस सिलेंडर का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ आयतन फाइंड, ये इधर कर लेते हैं। आयतन जो होगा, आयतन होगा बेलन का आयतन,
और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें इसकी वैल्यू लगा दीजिए, 22/7 होगा। आर की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 × 7। एच की वैल्यू कितनी आई है, 10 है। आप इससे इसे काटें तो यहाँ पर बचेगा 22 × 70, और ये 0 इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, और 22 सत्ते 154, 1540, और किस में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम इस तरह से इसका ऑप्शन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जो दिया गया था टोटल सरफेस एरिया दिया गया था। टोटल सरफेस एरिया के हमने इक्वेशन बना ली है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर 2πr ब्रैकेट में h + r = 748, इक्वेशन 1। और ये 2πr परिधि सरकमफ्रेंस जो दी गई थी, ये 44, इक्वेशन 1 दी गई है। हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली सरकमफ्रेंस से। इसके बाद इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हमने भाग किया, डिवाइड किया, और डिवाइड करने पर हमें यहाँ से r की वैल्यू हमें पता था, ये h + r = 17 मिला, जिसमें हमने r की वैल्यू धरकर h की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने इसका फॉर्मूला लगाया वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, πr²h। इसमें इसकी वैल्यू रखें, 7 से 7 कट जाएगा, 7 को 2 बार त्रिज्या है इसलिए लगाया, और यहाँ पर ये होगा 70, और 22 की 70 की मल्टीप्लाई कर 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आयतन, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था। आगे इससे आगे क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ, जो वक्र पृष्ठ हमें दिया गया है, इसमें लगेगा 2πrh। वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया अभी अभी बताया था, वो टोटल सरफेस एरिया था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन मिल जाएगा हमें कब, देखिए ये कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया आर इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। तब हमें सिलेंडर का जो बेलन दिया गया है उसका वॉल्यूम आयतन फाइंड करना है। क्वेश्चन में दिया गया है, एक पहले हाइट दी गई है, h = दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और मैं एक बात और इसमें बता दूं, ये जो ज्यामिति का 3D सेक्शन चला है, इसमें कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता। जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा शॉर्ट करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इनका मेथड यही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने का होता है। आगे क्वेश्चन में दिया गया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल CS से कर्व सरफेस एरिया जो होता है हमारे पास ये होता है हमारे पास 2πrh, ये दिया गया, जिसकी वैल्यू हमें 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। 2πrh = 264 है। जब मैं इसमें h की वैल्यू यहाँ पर लगा दूं, ये होगा 2 × 22/7 आएगा। r की वैल्यू हमें निकालनी है, h की वैल्यू दी गई है 14, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, = 264 आया। इस सब को इधर भेजें, 2 से हम यहाँ काट सकते हैं तो 132 आएगा, और r जब इससे काटेंगे तो कितना होगा, 2 हुआ। इससे और भी काटा जा सकता है, अगर मैं इसे काटूं यहाँ पर तो ये आएगा 66 बार, कितना आएगा, 66 हुआ। r की वैल्यू आ गई 66/22 दिया 66। r की वैल्यू हमारे पास 3 सेंटीमीटर मिली। r की वैल्यू क्या हुई, 3 सेंटीमीटर। r की वैल्यू जो 3 सेंटीमीटर है, अब हमसे इसका एरिया फाइंड करवा रहा है कि इसका आयतन, इसका एरिया नहीं, वॉल्यूम फाइंड करवा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन अभी मैंने आपको लिखवाया है, बेलन का आयतन, और बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन होता है हमारे पास क्या, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू 3 × 3 है, और h की वैल्यू हमें दी गई है 14। आप इससे 7 से काट सकते हैं इसे 2 बार,
ये होगा 22, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 या 9 दूनी 18 होगा, और 18 दूनी 36 का 6 आएगा। 18 दूनी 36 का 6 हासिल लगे 3, और 18 दूनी 36 और 3 होगा 39 39, और इसमें दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑप्शन। ये दिया गया 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया गया है? 396 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें आंसर मिला। आप इस तरह से इसके क्वेश्चनों को कर सकते हैं, और सभी बढ़िया क्वेश्चन ये दिए गए हैं, ये सभी बढ़िया क्वेश्चन दिए गए हैं जिनकी पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। ये पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, ये कह रहा है क्वेश्चन आगे, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप, जो पैरामीटर परिमाप और परिधि, लंबवृत्तीय बेलन में जो परिमाप और परिधि होती है वो दोनों होती है। आधार का परिमाप, जैसे हमारे पास कोई कागज हो, जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, उसे गोल मोड़े तो जो उसका खोखला भाग बचता है वो आधार की परिधि होगी, उसे आधार की परिधि कहते हैं। तब उसने कहा कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब उस बेलन का आयतन होगा। उस बेलन का आयतन कितना होगा? जिसकी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का परिमाप परिधि दी गई है, परिमाप का मतलब सरकमफ्रेंस, परिधि दी गई है, और हाइट दी गई है 8 सेंटीमीटर, उस बेलन का आयतन क्या होगा? द पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर, जो लंबवृत्तीय बेलन है उस राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर, उसकी जो परिधि दी गई है, पैरामीटर दिया गया वो 44 सेंटीमीटर है, एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर है, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, तब हमसे वो सिलेंडर का आयतन यानी कि बेलन का आयतन हमसे फाइंड करवा रहा है क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में हम लिखेंगे, क्वेश्चन में जो परिधि हमें दी गई है, पैरामीटर हमें दिया गया है, हम वहां से शुरुआत करते हैं। क्या है? परिमाप, परिमाप, और परिमाप हो या परिधि दोनों एक ही बात होती है। जो हमें 44 दी गई है, ये दिया गया है 44 सेंटीमीटर, ये 44 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 2 पाई आर होती है, ये 44 है, यहाँ से मुझे आर की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ये होगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर, पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे हम इसमें, यहाँ से आर की जो वैल्यू निकालेंगे ये होगा 44 इंटू 7/2 इंटू, और 22 दूनी हुआ 44, और इससे इसे काटेंगे, आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हमें आर की वैल्यू मिल जाए, जब हमें आर की वैल्यू मिल जाए तो वो हमसे पूछ क्या रहा है, फिर पूछ रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा। हम आयतन का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन, का आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एच होता है 22/7, 22/7 है ये होगा, और आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू हमारे पास 7 गुणा 7, एच की वैल्यू उसमें हमें दी गई है 8, एच की वैल्यू 8 हमें क्वेश्चन में ही दी गई है, एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, ये रही यहाँ पर। तब हम इससे इसे काटें, ये बचेगा हमारे पास 22, और गुणा में इसके साथ करेंगे 8 सत्ते 56, 56 की और इसकी गुणा करें। यहाँ 22 छंग 132 होते हैं, 132 का 2 हासिल लगेंगे 13, और 22 पंजे 110, और 13 100 कितने हुए 123, और 123 ये हमारे पास हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1232 हमें दिया गया है ऑप्शन में यहाँ पर, ये 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो हमें यहाँ पर दिया गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इससे आगे भी क्वेश्चन ऐसा ही है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं सिलेंडर पर।
इससे पहले मैंने आपको वर्ग पर, घन पर, आयत पर, घनाभ पर, इन सब पर क्वेश्चन करवा दिए हैं। जो सारी क्लासें हमारी प्लेलिस्ट में लगी गई हैं, हमने उनकी प्लेलिस्ट KVS PRT मैथमेटिक्स के नाम से बना दी है, जो NK स्टडी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। आप वहां से इन क्लासों को सीरियल वाइज देख सकते हैं। सभी क्लासें आपको मिलेंगी जैसे हमने सिस्टम से पढ़ाया है, जिसमें एक मैराथन क्लास है जिसमें सभी प्रकार के मिश्रित क्वेश्चन दिए गए हैं। और आगे भी मैं एक ऐसी ही क्लास आपको एक आध दिन में दूंगा। क्वेश्चन हमसे आगे जो पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 7 सेंटीमीटर है। किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है क्रम से, और 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या और ऊंचाई को परस्पर बदलते हुए, त्रिज्या और ऊंचाई को परस्पर बदलते हुए अन्य बेलन बनाया जाता है। त्रिज्या और ऊंचाई को जब बदला जाता है परस्पर, तो क्या बनाया जाता है? एक अन्य बेलन बनाया जाता है। मान लीजिए इन दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? जो नए बेलन बनाए जाते हैं, इन दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात होगा, ये हमसे पूछ रहा है। दोबारा क्वेश्चन एक बार पढ़ें। किसी बेलन की त्रिज्या, क्योंकि जब क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो करेंगे क्या? किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से दी गई है 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, ये दी गई। त्रिज्या और ऊंचाई को परस्पर बदलते हुए, जब उसे त्रिज्या और ऊंचाई को बदल दिया जाता है, यानी कि पहले कोई कागज था, पहले उसे लंबाई के आकार में मोड़कर बेलन बनाया गया, फिर उसे चौड़ाई के आकार में मोड़कर बेलन बनाया गया, तो उसकी लंबाई और त्रिज्या दोनों परिवर्तित होंगी। फिर आगे उसने हमसे कहा है कि ऊंचाई को परस्पर बदलते हुए बेलन बनाया जाता है, इन दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, हम इसमें मान लेते हैं, हमने माना कि ये फर्स्ट बेलन है, ये फर्स्ट बेलन है, और ये दिया गया हमसे सेकंड बेलन। पहले वाले में जो रेडियस दी गई है R, वो दी गई है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और दूसरे वाले में हमें दी गई है जो हाइट है हमारे पास, H इक्वल टू दिया गया है 12 सेंटीमीटर। इसमें दूसरा जो सेकंड बेलन है, इसमें जब वो बदल जाती है तब वो क्या दी गई है? अन्य बेलन बनाया जाता है, तो दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे ये पूछ रहा है कि जब इसका अन्य बेलन बनाया जाता है तो दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए कि दोनों का अनुपात कितना होगा। तो ये जब जो त्रिज्या थी जब बदल जाती है, तो जो त्रिज्या थी वो हाइट हो जाती है, और जो हाइट थी वो त्रिज्या हो जाती है। तब यहाँ पर R की वैल्यू तो 12 सेंटीमीटर हुई और H की वैल्यू हुई 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कह रहा है कि त्रिज्या और ऊंचाई परस्पर बदलते हुए उन्हें दोनों को आपस में चेंज कर दिया जाए, तब बेलन बनाया जाए। तब क्या होगा? क्वेश्चन में थोड़ा घुमाव दिया गया है। तो फर्स्ट बेलन हमने मान लिया। देखिए, फर्स्ट बेलन का आयतन B1 है और सेकंड बेलन का आयतन B2 है। फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H। इसमें 1 1 लगा देते हैं यहाँ पर, चलो ये 1 कर दिए यहाँ पर भी, और ये पाई R2 H2 होगा। ये पाई को ऐसे ही रखें, क्योंकि नीचे भी पाई हम काट लेंगे। R की वैल्यू 7 है, इसमें पहले वाले में दी गई है 7 सेंटीमीटर। R की वैल्यू पहले वाले में 7 सेंटीमीटर दी गई है ना, और R की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, 7 दो जगह, और H की वैल्यू 12 है, और बटे में इसमें पाई इंटू R की वैल्यू 12 इंटू 12 होगी, और H की वैल्यू होगी 7। पाई से पाई काटेंगे आप, 7 से 7 को काट दीजिए, एक 12 से एक 12 गया, और यहाँ पर जो बचेगा B1 बटे B2 इक्वल टू 7 बटे 12 आएगा, यानी कि B1 रेशियो B2 इक्वल टू आएगा 7 रेशियो 12। और ये हमारे पास जो बना, जो क्वेश्चन कह रहा था कि दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, जब बेलन बनाए गए हैं
उन दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात हमें मिला कितना, B1 अनुपात रेशियो B2 7:12, और ये हमें ऑप्शन में दिया गया है 7:12। ये पहले ही ऑप्शन में हमें दिया गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला ये चल रही है, जो भी क्वेश्चन हम ले रहे हैं अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रम से 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, क्रम से 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तथा दूसरे बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रम से जो दी गई है वो 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। पहले बेलन के आयतन का दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें पहले बेलन के आयतन का और दूसरे बेलन के आयतनों में क्या अनुपात है, ये हमें इन दोनों में फाइंड करना है, बताना है। देखिए अभी हमने ये क्वेश्चन करवाया था, इसमें कहा था कि उनकी त्रिज्या बदल गई है, बदलने पर त्रिज्या और हाइट बदल दी जाती है, परंतु इस क्वेश्चन में दोनों की रेडियस और हाइट दी गई है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, देखें हम इसमें भी यही मानेंगे, ये फर्स्ट बेलन है और ये हमने यहाँ पर लिखा सेकंड बेलन। फर्स्ट बेलन जो दिया गया है इसमें क्रम से 30 सेंटीमीटर दी गई है, इसकी जो ऊंचाई और आधार की त्रिज्या हाइट दी गई है इसमें 30 सेंटीमीटर, और रेडियस दी गई है 6 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर दी गई है। और जो दूसरा बेलन है उसमें दूसरे बेलन में ऊंचाई दी गई है हमें 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और रेडियस दी गई है R इक्वल टू है H इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। ठीक है, अब दोनों बेलनों का अनुपात पूछ रहा है, अभी मैंने लगाया था, फॉर्मूला लगा दीजिए आप, B1 बटे B2 इक्वल टू होगा पाई R स्क्वायर H, और बटे में ये भी होगा पाई R स्क्वायर H। यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाएं आप, पाई इंटू R की जो वैल्यू हमारे पास है इसमें वो दी गई है 6 इंटू 6, और ये 30 यहाँ पर दिया गया है, ये पाई है, इंटू इसमें R की वैल्यू दी गई है 12 इंटू 12 इंटू ये होगा 15। पाई से पाई को काटें, 6 से ये 2 बार जाएगा, 6 से ये भी 2 बार कटेगा, और 15 से ये 2 बार हम इससे से काट सकते हैं, ये सब आपस में कट गए। B1 बटे B2 पहले बेलन के आयतन का अनुपात बटे दूसरे बेलन के आयतन का अनुपात, जो हमारे पास बचा क्या बचा 1/2, और जब 1/2 ये बचा तो दूसरा जो हमारे पास इसमें लिखेंगे A1:A2 इक्वल टू 1:2, और 1:2 हमें ये मिला है थर्ड ऑप्शन में हमारे पास दिया गया है। इस तरह से हम दिए गए क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लिख रहे हैं जो आपको होमवर्क में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करवाए हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, इनसे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक लंबवृत्तीय बेलन का, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन, लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन है वो दिया गया है हमारे पास 93-92 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है। हाँ, और उसकी ऊंचाई, जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हमें दी गई है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। तब हमसे पूछ रहा है बेलन
के आधार बेलन के आधार का क्षेत्रफल बेलन के आधार का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है। यानी कि बेलन के आधार का जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। पहले ऑप्शन में जो ऑप्शन है मैं इसका लिख रहा हूँ। पहले ऑप्शन में हमें दिया गया है यहाँ पर ए ऑप्शन में 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। इसमें चलो इसे भी मत लगाओ, बस ये से निकाल दीजिए आप। यह होगा बी में 572, सी में 616 और डी में है 660। ये ऑप्शन है और ये आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया है। आप इसे कर कर हमारी क्लास पे कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। हम इसे कल की क्लास में आगे करवा देंगे आपको। लेकिन इस पर जो भी भाई बहन हमारी क्लास देखे, हम अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। और ये बात निश्चित है कि KBS PRT का जिस दिन पेपर होगा आप उसमें देखना, मैं टॉपिक दर टॉपिक आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन करा रहा हूँ। जिस दिन भी पेपर हो आप उसमें देखना कि हमारे पढ़ाए हुए क्लास से कितने क्वेश्चन, कितने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फंसे हैं, आपको ये सब वहाँ पर मिल जाएगी। ये वाली बात, इस क्वेश्चन का जवाब दें। जो अगर आप क्लास में सक्रिय हैं, क्लास समझ में आती है, तो इस जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन करवाए हैं, एक ही टॉपिक पर मैं इतने क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा उससे बनने वाले क्वेश्चन समझ में आ सकें। इनसे संबंधित ही ऐसा मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का अनुपात आयतन दिया गया है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। पहले आप आयतन को बराबर रख लें, आयतन को बराबर रख लें। पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, और आप इसे बराबर रखेंगे, यहाँ से हमें आर की वैल्यू मिलेगी। जब आर की वैल्यू फाइंड हो जाए तब हम इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाने के आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे इसमें, वहां से हमें ये मिल जाएगा। पहले रेडियस फाइंड करें, रेडियस फाइंड करने के बाद तब इसमें फॉर्मूला लगाएं। इन ऑप्शन में से क्या आंसर सही होगा। यहाँ पर ये जो हमने लिखा है 528 है, सी बन गया, ये 528 है। आप इसमें से कोई सा एक ऑप्शन है कर कर बताएं, हमें कमेंट करें, क्लास को लाइक करें और बताएं कि हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। KBS PRT के पेपर भी अब शुरू होने ही वाले हैं, संभवतः के 7 फरवरी से पेपर शुरू हैं। आप देखना कि जब हमारे इन पे का नंबर आए कि PRT वालों का, तो उसमें कितने क्वेश्चन हमारी क्लास से आए हैं। MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करें। बताएं हमारा प्रयास आपके लिए कैसा रहा। हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर ही यूपी टेट की प्रैक्टिस भी प्रारंभ होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जितने संभव हो सकेगा हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हम यूट्यूब चैनल पर भी कराएंगे। और हमारे MK स्टडी में ऑफलाइन बैच चलता है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट है जो चल रहा है, और एक बैच कंप्लीट भी हो चुका है जिसमें हमने कंप्लीट सिलेबस पढ़ा दिया है। और ऐसा ही एक बैच चल रहा है। जो भी इच्छुक हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और MK स्टडी 2023 हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।